बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है फाइंड द नंबर फाइंड आउट करो हुज कॉमन लॉगरिथम, जिसका कॉमन लॉगरिथम जो है वो ये हो। फर्स्ट पार्ट में ये है, सेकंड ये है। सोल्यूशन है, अब वो कहता है उस नंबर को फाइंड आउट करो कि जिसका लॉग लें तो आंसर ये आ जाए 3.5621। ये आंसर गिवन है और यहां कौन सा नंबर था वो कहता है वो फाइंड आउट करें। फाइंड नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम, जिसका कॉमन लॉगरिथम जो है वो ये गिवन है। फर्स्ट पार्ट वो नंबर कंसिडर कर लेते हैं कि वो x है जो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम यहां लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर के रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या है x। देन इस x का क्या लें, लॉग लें। तो उसने आंसर फर्स्ट पार्ट में दे दिया है कि फर्स्ट पार्ट है 3.5621, यानी ये आंसर उसने गिवन दे दिया कि वो नंबर फाइंड आउट करो जिसका कॉमन लॉगरिथम लें तो ये आंसर आ जाए। तो यानी ये x फाइंड आउट करना है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अब इसमें अगर ये कोई भी नंबर है जिसका लॉगरिथम लें तो ये आंसर आ जाए, तो इसमें ये जो डेसिमल से पहले चीज होती है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, याद रखना। ये लिखने कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका है 3 और इसका मैंटीसा है 0.5621। अब क्योंकि हमने ये नंबर फाइंड आउट करना है, इसके साथ कॉमन लॉगरिथम है, तो इसको लिखेंगे कि log x इक्वल 3.5621। अब जैसे आप करते थे कि ax इक्वल टू बी मैट्रिसेस में, आपको शायद याद हो कि ax इक्वल टू बी, तो x फाइंड आउट करते थे हम वहां से, तो ये a राइट साइड पर लेकर आते थे तो ये a इनवर्स हो जाता था। इसी तरह ये हमने तो फाइंड आउट करना है x, तो ये जो लॉग को राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा 3.5621। अब ये वाइस वर्सा है, इसका ये देखिए कोई भी नंबर है उसका लॉग लें तो ये आंसर है, तो इसका एंटी लॉग लें तो वो नंबर आ जाएगा। ये तरीकाकार है फाइंड आउट करने का। तो अब एंटी लॉग लेना हमने इसका, तो अब एंटी लॉग लेने के लिए 3 को नहीं बल्कि 0.56 जो है वो एंटी लॉग में, अगर आप टेबल चेक करें लॉगरिथम का, ये देखिए मैं आपको शो करवाता हूं। इस तरह है कि ये पेजेस पे लिखा हुआ है टेबल ऑफ लॉगरिथम और टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। तो ये क्योंकि 0.56 है तो हम क्या करेंगे, 0.56 इसके सामने और 2 के नीचे, यहां देखें 2 के नीचे 0.56। नेक्स्ट पेज पे आएगा 0.56। एंटी लॉग के टेबल में देखना है आपने। उस एंटी लॉग के टेबल में आप देखेंगे उससे पहले पॉइंट्स भी लगे होंगे। तो 0.56 को जब मैं 2 में देखा तो 3648 आया, 3648। अब उसके आगे है 1, तो 1 के डिफरेंस में देखेंगे कि 1 के डिफरेंस में क्या आ रहा है। तो इसका 1 के डिफरेंस में आएगा 0.56। 1 के डिफरेंस में 1 ही आ रहा है, तो 1 वो इधर ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 3649। 3649। तो स्टूडेंट्स जेन में रखें कि x इक्वल आ गया 3649। अब डेसिमल कहां लगाते हैं ये डिपेंड करता है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि 3 है तो 4 डिजिट्स के बाद जो है वो डेसिमल्स लगाएंगे, 1 2 3 4, यहां जो है वो डेसिमल आएगा। तो अगर डिजिट 4 दिए हों तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, एक कम कर लें तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे ये
इसी तरह अब अगर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है तो डेसिमल्स कहां लगाएंगे, 4 डिजिट्स के बाद लगाएंगे, तो यहां आएगा, तो वहां डेसिमल्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये वो रिक्वायर्ड नंबर था, एंड पे लिख दें हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, ये वो नंबर था कि जिसका लॉग लें तो ये आंसर आता है। बेशक आप इस नंबर का लॉगरिथम लेके चेक करें, जैसे लॉगरिथम मैंने लेने का तरीका बताया था, तो वो चेक करेंगे तो आपके पास यही आएगा आंसर्स। यानी ये 4 डिजिट नंबर है। सबसे पहले तो अगर इसका लॉगरिथम लेना चाहते हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पड़ेगा। 4 डिजिट है तो इसका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। उसके बाद मेंटीसा देखना है तो 36 को 4 में देखेंगे, 9 के डिफरेंस में देखेंगे, तो ये आपका मेंटीसा आ जाएगा। तो इस तरह यही नंबर आएगा। लेकिन हमने वो नंबर फाइंड आउट करना था कि जिसका कॉमन लॉगरिथम लें तो ये आंसर है। ये था फर्स्ट पार्ट आपके सामने। इसी तरह सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में एक वो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो x कंसिडर किया कि उसका लॉग लें तो आंसर आ रहा है 1 बार 0.7427। अगर ये आ रहा है तो इसमें देखें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो है -1, और मेंटीसा क्या है, मेंटीसा है 0.7427। अब हमने क्योंकि x फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है x, तो x को आजाद करेंगे तो लॉग जब राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग। तो इस टोटल का हम एंटी लॉग लेंगे 1 बार 0.7427। स्टूडेंट यहां फिर 0.74 एंटी लॉग का टेबल, उसमें देखेंगे 0.74 के सामने और 2 के नीचे, 2 के नीचे चेक करेंगे कि क्या 4 डिजिट्स का कौन सा नंबर आ रहा है। अभी हम चेक करते हैं। एंटी लॉग का टेबल निकालेंगे। पॉइंट 74 ये 74 है। ये 2 के नीचे देखेंगे तो 2 के नीचे इसकी वैल्यू आ रही है 5521, 5521। उसके बाद ये 7 है, 7 यानी 7 के डिफरेंस में 7, ये 2 के बाद 7 आ रहा है, तो 7 के डिफरेंस में देखेंगे तो 7 का डिफरेंस जो है वो ये आ रहा है। 7 के डिफरेंस में स्टूडेंट्स है ये आपके पास 9, तो ये 9 इसमें ऐड कर देंगे। रूल ये है 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5530, 5530। अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स -1 है तो यहां ये 5 से फौरन पहले डेसिमल्स लगाएंगे और ये वो नंबर आ जाएगा। अगर ये -2 होता, अगर ये 1 बार की बजाय 2 बार होता तो फिर आंसर हमारा क्या होता कि 5530, इससे पहले एक 0 लगाते और फिर डेसिमल लगाते। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -2 है तो फिर इस तरह का नंबर होगा जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स -2 होता है। हमने नंबर्स पढ़े में, तो क्योंकि ये -1 है, 1 बार है, इसलिए ये 9 डिजिट्स के फौरन बाद लेफ्ट साइड पे डेसिमल्स लगेगा। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर आपके पास आ गया 0.5530। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 3.2 का। उम्मीद रखता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे।
आप यकीनन इसी क्वेश्चंस को जो है वो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर पर सॉल्व करने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना पड़ेगा, मेंटीसा ये, क्योंकि क्वेश्चन का हिस्सा है, 2 नंबर का पेपर्स में आता है, तो ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। वहां लॉग एक्स है, वो उसका एंटी लॉग लेने के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करना पड़ता है, शिफ्ट लॉग करें तो शिफ्ट लॉग के आगे ये चीजें लिखेंगे तो ये सारा जो है वो आंसर आपके पास आ जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।